अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने ये स्टार्ट करना है क्लास क्वियन। क्लास क्वियन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है किसी ग्रुप का, कॉन्जुगेट एलिमेंट अगर हमारे पास लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए एलिमेंट बिलोंग टू जी, तो ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट कैसे निकाल लेंगे? जी ए जी इनवर्स। जी कोई भी हम ग्रुप का एलिमेंट ले लेंगे, जी ए जी इनवर्स लेंगे, उसका इनवर्स को राइट साइड पे और जी को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नया एलिमेंट बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट है ए का। जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू बी है, तो हम कहेंगे बी इज अ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए। जैसे हमारे पास इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, अगर D3 है हमारे पास, उसमें ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालने हैं, तो हमने क्या करना है? हमने जी ए जी इनवर्स फाइंड करना है। जी के तमाम एलिमेंट, ग्रुप के तमाम एलिमेंट इस जी की जगह पुट करने हैं। तो पहले हम आइडेंटिटी करेंगे ई ए ई इनवर्स। आइडेंटिटी को जब रखते हैं तो वो ए ही आ जाता है। उसके बाद ए को रखेंगे, वो भी ए ही आ जाएगा, ए एंड ए इनवर्स। अब उसी तरह उसके बाद ए स्क्वायर को रखेंगे तो वो एज इट ए ही आ जाएगा। अब दूसरा जो एलिमेंट बी है, बी ए बी इनवर्स, बी इनवर्स हमारे पास होता है बी के इक्वल। तो बी ए किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर बी के। तो ये आ जाएगा बी इंटू बी, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर इज अ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरह ए बी के साथ भी इसी तरह करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कॉन्जुगेट एलिमेंट जो ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट निकले हैं वो ए और ए स्क्वायर है, दो कॉन्जुगेट एलिमेंट निकले हैं। हर एलिमेंट अपना कॉन्जुगेट एलिमेंट तो होता ही है। तो ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट कितने निकल आए? दो निकल आए, एक ए निकल आया, एक ए स्क्वायर निकल आया। इसी तरह जैसे हमने ये निकाला कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए, वो निकला ए और ए स्क्वायर। जब इसी तरह जब ए स्क्वायर के निकाल लेंगे तब भी ये दो ही निकलेंगे। अगर ए स्क्वायर का कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो ए स्क्वायर ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। इसी तरह कॉन्जुगेट एलिमेंट हर ग्रुप में हर एलिमेंट के कॉन्जुगेट एलिमेंट लिख लें तो उसकी एक क्लास बन जाती है। अगर कोई ग्रुप अपना ही कॉन्जुगेट एलिमेंट हो, किसी ग्रुप का सिर्फ एक ही कॉन्जुगेट एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो इसी तरह हम क्लास ऑफ ई, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का सिर्फ एक ही कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा, जी ई जी इनवर्स करेंगे तो हमेशा ए ई के इक्वल ही आएगा। इसका मतलब है आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एक ही कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है और वो खुद होता है। इस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। उसके बाद हम बना लेते हैं क्लासेस। क्लास ऑफ ई का मतलब है कि इस एलिमेंट के जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट बनते हैं उनका एक नया सेट बना लिया, तो ये क्लास बन जाएगी क्लास ऑफ ई। इसी तरह हम क्लास क्वियन की अब बात करते हैं कि क्लास क्वियन, अब D3 के अंदर जो क्लासेस बनती हैं वो बनती हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट अपना ही कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है। ए के हमने निकाले थे, ए के दो कॉन्जुगेट एलिमेंट निकलते हैं, ए और ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के निकाल लेंगे तब भी ये दो ही निकलेंगे। और बी के कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होंगे वो बी ए स्क्वायर बी। और एक चीज याद रखनी है कि जब हम कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालते हैं, कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाते हैं, कॉन्जुगेसी क्लासेस टोटल डिफरेंट होती हैं। देखिए इस तीन क्लासेस बनी है, इन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिस्टिंक्ट होती है। और इन तीनों का यूनियन करने से हमारे पास पूरे का पूरा ग्रुप बन जाता है। जितनी भी कॉन्जुगेट क्लासेस होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं और उनका यूनियन पूरा D3 आ जाता है। मतलब जो जिस ग्रुप की हम बनाएंगे वही ग्रुप आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों इक्वल होंगे। और ऑर्डर को जब हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि ये तीनों डिस्टिंक्ट है, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ई 1 है, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए 2 है और ये 3 है। तो इन
जब हम यूनियन को जब हम सबका ऑर्डर लेवल अलग करेंगे तो यूनियन की जगह आ जाएगा प्लस इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इस क्वेश्चन को हम कहते हैं क्लास क्वेश्चन। D3 की क्लास क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1+2+3। ठीक हो गया, ये हमारे पास D3 की क्लास क्वेश्चन। अब इसी तरह D4 की क्लास क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में बताया हुआ है कि अगर डिसजॉइंट सेट हो, उनका यूनियन लें, उनका ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ओवरलैप करें तो वो हमारे पास एलिमेंट जो है फिर ये आ जाता है ए ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन इनका। अगर डिसजॉइंट सेट हो तो इंटरसेक्शन तो 0 हो जाएगा। अब D4 की जो क्लास क्वीन है, D4 के कंजुगेट एलिमेंट आते हैं, एक आइडेंटिटी का आइडेंटिटी तो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है, उसकी क्लास में सिर्फ एक ही आएगा, ए की क्लास में यही आएगा, ए स्केयर की क्लास में ये आएगा, ए स्केयर भी इसका सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होता है, तो ये हमारे पास आते जाएंगे। तो D4 की जो क्लास क्वीन है वो ये बन जाती है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, D4 की क्लास क्वीन में इस तरह के एलिमेंट आएंगे, नंबर, हम नंबर की फॉर्म में क्लास क्वीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, आइडेंटिटी का 1+1+2+2+2। आप देख सकते हैं दो क्लासेस होंगी जिनका ऑर्डर 1 है, एक ये क्लास है और एक ये क्लास है, और तीन क्लासेस होंगी जिनका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। अब जनरल तौर पे DN की जो क्लास क्वीन है वो किस तरह लिखेंगे, क्लास क्वीन ऑफ DN, हम अगले पेज, जनरल फॉर्मूला फॉर क्लास क्वीन ऑफ DN। वो हमारे पास दो केस बनते हैं, इफ n इज ओड, इफ n इज ओड, देन हमारे पास जो होगा ऑर्डर ऑफ DN, हमने नंबर से शो करना कि इसकी क्लास क्यों क्या होंगे, 1 प्लस, एक तो आइडेंटिटी क्लास होती है, 1 तो लाजमी आएगा। अगर n ओड है, जैसे हम D3 ले लेते हैं, D3 से हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या हो रहा है। D3 में हमने ये बनाया था, किधर गई, 1+2+3, अगर 3 ओड है तो 1 सिर्फ एक टाइम आया, और उसके बाद एक टाइम आया 3, इसका मतलब है कि अगर n ओड होगा तो n भी लाजमी आएगा। तो कैसे आएगा, अब अगर n ओड होगा एक 1 आएगा, 1 सिर्फ एक बार आएगा, उसके बाद एक बार n आएगा प्लस, उसके बाद आएगा 2+2+2+2। अब 2 कितने टाइम आएगा ये हमने देखना है। अगर n ओड होगा तो 2 आएगा हमारे पास n-1/2 टाइम। ये क्या हो गया, इधर लिखने n-1/2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 2। देखो जैसे D3 है, D3 में 2 एक टाइम आया है, तो 3-1 2/2 ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो क्लास क्वीन का क्या सीन होगा, तो हमारे पास आ जाएगा DN विच इज इक्वल टू 1+1, 1 दो बार आएगा, फिर
अगर एन ओड है तो वन एक बार आना है, अगर एन इवन है तो एन दो बार आएगा प्लस। अब एन नहीं आएगा, अब आएगा एन ओवर टू, एन ओवर टू प्लस एन ओवर टू। इसको हम मैच करते हैं उससे डी फोर से। उसके बाद आएगा टू प्लस सोन प्लस टू। अब टू कितने टाइम आएगा? अब इसमें हमारे पास जो टू है वो आता है एन माइनस टू ओवर टू टाइम। ये हमारे पास आता है एन माइनस टू ओवर टू टाइम। जैसे डी फोर है, हम इधर इसके मुताबिक डी फोर की लिखते हैं। डी फोर की क्लास क्वियन, डी फोर की क्लास क्वियन किसके इक्वल आ जाएगी? वन, एन इवन है, वन प्लस वन, उसके बाद एन ओवर टू, फोर ओवर टू प्लस फोर ओवर टू, ये दो बार आ गया प्लस टू कितने टाइम आएगा? एन माइनस टू ओवर टू, एन की जगह फोर रखेंगे, फोर माइनस टू टू, टू ओवर टू वन, वन टाइम आएगा टू। ये देख लें, यही नहीं बन रही थी, वन प्लस टू, वन प्लस वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ये आएगा हमारे पास, तीन बार टू आएगा। ठीक हो गया। ये वाले दो बार टू तो आया एन ओवर टू की वजह से, एक बार टू आया इस वजह से, ये वाली जो हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक हो गया। अब एक और चीज याद रखनी है, जो इधर नंबर होगा, हर नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा, हर नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा। अब ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास 8, तो इधर हर नंबर 8 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हर नंबर जो होगा इसको डिवाइड कर रहा होगा, और इन सब को ऐड करने से ग्रुप का ऑर्डर बन जाएगा। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? डी फोर का ऑर्डर है 8, टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू, 8 आ गया। अब इसी तरह अगर मैं ये लिखूं, एमसीक्यूज बना के लिख लेते हैं। द क्लास क्वियन ऑफ the class equation of D6 is, इसकी ए ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन है हमारे पास वन प्लस वन प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर। बी ऑप्शन है हमारे पास वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू। डी ऑप्शन है हमारे पास वन प्लस टू प्लस वन प्लस सिक्स प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू। और ई ऑप्शन है हमारे पास वन प्लस थ्री प्लस टू प्लस टू। इसमें से कौन सी क्लास को यूनियन बनेगी? D6 की लास्ट वाली ई, लास्ट वाली। अब इसी तरह अगर मैं ये बना दूं द क्लास क्वियन ऑफ D15, तो उसमें क्या आएगा? वन प्लस 15 प्लस 4 प्लस 2 प्लस
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और बी ऑप्शन रख लेते हैं 1 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 2, ये आ गया। और सी ऑप्शन हम रख लेते हैं, ऑप्शन सी 1 प्लस 15 ये आ गया। और डी ऑप्शन हम रख लेते हैं 1 प्लस 15 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2, इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी? बी वाली। और इन इन सबको ऐड करके अगर 30 बनता है तो वो 30 बन आ जाएगा गया बस। जी, 30 बस हो गया, ये बी ऑप्शन आ गई, ठीक हो गया। जी। अब इसी तरह एक होती है, इधर मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, ये रिमार्क है, इफ ए बिलोंग टू जी is a self conjugate element, then class of A is equal to this। अगर सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है इसका मतलब है क्लास ऑफ ए में एक ही एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होता है। अगर जी अबेलियन है उसका हर एलिमेंट कंजुगेट एलिमेंट हो, सेल्फ कंजुगेट होगा, उसका मतलब है कि उसकी क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ओनली वन एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। अगर जी अबेलियन है उसकी हर क्लास का जो ऑर्डर है वो वन होगा। अगर सेंटर ऑफ जी, ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी है, इफ एंड ओनली इफ ए इज सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट, जो सेंटर में बिलोंग करेगा वो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होगा, ठीक हो गया। अब सेल्फ स्क्रीन कंजुगेट नहीं एलिमेंट शो का हो रही। मतलब है उसकी क्लास का ऑर्डर होगा वन, ठीक है। तो एक एमसीक्यू बनाते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप। स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही। बस एक चीज आपने याद रखनी है कि जो सेल्फ कंजुगेट, जब अगर कोई एक एलिमेंट सेंटर का एलिमेंट है तो वो लाजमी सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होगा। और सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट, और अगर कोई ग्रुप अबेलियन है उसका हर एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होगा। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एंड जी का ऑर्डर एन है, एंड देयर आर 10 self conjugate element इन जी। जी के अंदर 10 ऐसे एलिमेंट है जो सेल्फ कंजुगेट है। देन हमने ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा एन, एन ओवर 2 10
none of these। इसमें से कौन सी ऑप्शन हो सकती है? अभी रिमार्क डिस्कस किया था कि अगर कोई सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो लाजमी सेंटर का एलिमेंट होगा, और जितने सेंटर के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं। तो अगर एक ग्रुप के अंदर 10 सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ जी में 10 एलिमेंट जाएंगे, तो सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल। ठीक हो गया? उसके बाद एक और एमसीक्यू बना लेते हैं इसी तरह का। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ जितना भी ऑर्डर, लेट जी बी अ ग्रुप एंड इट्स क्लास क्वीएन इज, एंड इट्स क्लास क्वीएन इज, इसकी जो क्लास क्वीएन है वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ जी is equal to 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2। देन सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 2 3 एंड नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? अब देखें, इधर उसने कहा हुआ है कि हमारे पास जो ग्रुप का ऑर्डर है उसकी क्लास क्वीन ये है। अब क्लास क्वीन के अंदर 2 बार 1 आ गया, इसका मतलब है 2 क्लासेस ऐसी होंगी जो सेल्फ कॉन्जुगेट होंगी, 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे, जिनकी क्लासेस 1 जिनकी क्लासेस का ऑर्डर 1 1 है। तो अगर 2 एलिमेंट 1 और 2 एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, 2 एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है, इसका मतलब होगा सेंटर ऑफ जी के में 2 एलिमेंट जाएंगे, वो कौन से, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। जैसे ये क्लास है ना D4 की, अभी हमने निकाल ली है। D4 जी के अंदर 2 बार 1 आता है, जितनी बार 1 आएगा क्लास क्वीएन के अंदर उतना सेंटर का ऑर्डर होगा। ठीक हो गया? अब कुछ हम एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीजें। द क्लास क्वीएन ऑफ V4, द क्लास क्वीएन ऑफ V4 इज, V4 की जो क्लास क्वीएन होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 plus 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 2 plus 2 and none of these। बी आएगा। कौन सा आएगा? बी बी आएगा, 1 plus क्योंकि 1 plus हमारे पास अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप का हर एलिमेंट का सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है, तो उसमें 1 1 ही आएगा। क्लास क्वीएन ऑफ Q8, ऊपर से ही ले लेते हैं। क्लास क्वीएन ऑफ Q8, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2, 1 plus 3 plus 2 plus 2 और नन ऑफ दीज लगा लेते हैं एंड पे।
इसका आंसर क्या हो सकता है? अब देखिए, ये Q8 की जो क्लास क्विजन बनती है ये सेम टू सेम यही बनती है, 1+1+2+2+2। अब एक और एमसीक्यू बनाते हैं। लेट द ग्रुप्स G and G dash have same class equation, then which one is true? G and G dash are isomorphic. G and G dash are isomorphic. दूसरे नंबर पे G and G dash are not isomorphic. G and G dash may or may not be isomorphic. G and G dash may or may not be isomorphic, and none of these. तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा, G and G dash may or may not be isomorphic. आइसोमॉर्फिक हो भी सकते हैं और आइसोमॉर्फिक नहीं भी हो सकते। ठीक है, जैसे Q8 है और D8 की क्लास क्विजन सेम है, लेकिन ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। Q8 और Q8 और D4 की जो क्लास क्विजन है ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। अब इसी तरह एक और एमसीक्यू इधर बना लेते हैं। Which of the following which of the following group have same class equation इधर हम लिख लेते हैं V4 and C4। बी ऑप्शन हम बना लेते हैं S3 and या D3 and C6। सी ऑप्शन है हमारे पास Q8 and D4 और डी ऑप्शन है हमारे पास, इधर रखते हैं ए एंड बी। और एक और ऑप्शन बना लेते हैं, इसी ऑप्शन है हमारे पास ए एंड सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी वाला।
कौन सा? अब सी। देखें, पहले ये देखें, ये C4 साइक्लिक ग्रुप है, बिलियन भी है, और V4 भी बिलियन है, दोनों बिलियन है। इसका मतलब है दोनों का ऑर्डर भी 4 है, दोनों में हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा, तो इन जी। दोनों की क्लास भी ई सेम आएगा। बनेगी, और इन दोनों की क्लास क्विजन भी सेम बनेगी, तो इसका आंसर आएगा ई। ई। लेकिन इन दोनों की क्लास क्विजन सेम नहीं बनेगी, क्योंकि D3 नॉन बिलियन है। D3 की क्लास क्विजन हम देख चुके हैं, 1 2 एंड 3, और जी। C6 एक बिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, इसकी क्लास क्विजन में क्या आएगा? 1 1 1 1 1। ठीक हो गया। जी। अब इस तरह के को दो और एमसीक्यू देखते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह ताला चलते हैं। have same class quotient but not isomorphic to each other. इनकी क्लास क्वीन सेम है लेकिन आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। सी इसका ऑप्शन आएगा। क्या होगा? हाँ जी। सी आएगा। अब देखें, ये V4 जो है ये बिलियन है, ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन ये साइक्लिक है, तो इसका मतलब ये भी दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है और ये भी दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो ए और सी, ई आएगा इसका भी आंसर। ठीक है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बट आइसोमॉर्फिक ईच अदर, में हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं, हम Z4 कर देते हैं, Z4 C4, D3 दिस, Q8 एंड दिस एंड दिस। इसमें हमारे पास आएगा ए ऑप्शन। तो Z4 भी साइक्लिक है, C4 भी साइक्लिक है, तो इनकी क्लास क्विजन भी सेम है और दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और आपस में क्या है? आइसोमॉर्फिक। इससे आगे चलते हैं। इस तरह हमें क्लास क्विजन, ये भी सारी कॉन्जुगेसी क्लास, ये तो हमने अभी पढ़ ली है, कॉन्जुगेसी क्लास, और उसके बाद क्लास क्विजन, ये भी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं अभी। आगे डेफिनेशन आएगी, जी बिलियन है तो क्लाइन 4 ग्रुप की ये क्लास निकाली भी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा कैसे कैसे एलिमेंट निकाले हुए हैं। और Z8 की क्लास, Z8 बिलियन है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है, हर एलिमेंट, हर क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा वो खुद, तो इसकी क्लास को ये बन जाएगी 1 + 1 + 1। इसी तरह द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास C ऑफ A, जितने कॉन्जुगेसी क्लास के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतना ही उस नंबर का इंडेक्स होगा, नॉर्मलाइजर का इंडेक्स होगा। अब अब एक नंबर का भी हम नॉर्मलाइजर निकाल सकते हैं। एक नंबर से नॉर्मलाइजर कैसे निकालते हैं और उसका इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स, हमारे पास इंडेक्स की डेफिनेशन यही है कोसेट से, जो हमने पढ़ी थी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट। हम नॉर्मलाइजर जो बनाते हैं वो एक सब ग्रुप होता है, उसके जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे वो हमारे पास नॉर्मलाइजर होगा। तो कॉन्जुगेसी क्लास नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं D4। D4 की क्लास निकाली, ए की क्लास, ए की क्लास में निकले हैं ए और ए क्यूब। अब हम नॉर्मलाइजर निकाल लेते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में वो एलिमेंट आएंगे D4 के जो इस ए के म्यूट करते होंगे। अब इस ए के साथ आवाज आ रही है ना? हेलो।
हाँ जी, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका जब नॉर्मलाइजर हम निकालेंगे तो ये इसकी कैलकुलेशन हुई है, इसका नॉर्मलाइजर में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन D4 वो आ जाएंगे ये, और इसका इंडेक्स हमारे पास कितना निकलेगा, इसका ऑर्डर है 4 और ग्रुप का ऑर्डर है 8। सब ग्रुप के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करें तो जो नंबर आता है वो इंडेक्स होता है। तो इसके डिस्टिंक्ट कोसेट हमने निकालनी है, टोटल 2 डिस्टिंक्ट कोसेट बनते हैं, तो इसका इंडेक्स आ जाएगा 2। नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर। ठीक हो गया। इसी तरह इससे आगे आ जाएगा सेल्फ कॉन्जुगेट, let G be a finite group and A belong to G, then the number of element of conjugacy class divide the order of group। ये भी वही बात है ना कि ये इंडेक्स होता है नॉर्मलाइजर के, और नॉर्मलाइजर एक सब ग्रुप होता है, और सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और सब ग्रुप का इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो वही कह रहा है कि कॉन्जुगेसी क्लास के जो नंबर होंगे वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, और कॉन्जुगेसी क्लास के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, जितने उसके नॉर्मलाइजर का इंडेक्स होता है, और इंडेक्स हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसी तरह अगर G फाइनाइट होगा उसके कॉन्जुगेसी क्लास भी फाइनाइट होगी। अब हम आगे चलते हैं कॉन्जुगेट सब ग्रुप। जैसे हमने डिफाइन किया है कॉन्जुगेट एलिमेंट, ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे कॉन्जुगेट सब ग्रुप। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ लेंगे। ये जो जितनी भी है इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कॉन्जुगेट सब ग्रुप आ जाएगा आगे, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा और उसकी कुछ टाइप्स। तो हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आगे है, 2 3 4 दिनों में ये खत्म हो जाए इंशाल्लाह। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।